आओ बच्चों, अब हम लोग फैक्टर के बारे में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल 1, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 68। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 68 के सभी फैक्टर्स को हमें निकालना है। तो इसको निकालने का क्या तरीका है? तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो पहले 1 से हम चेक करेंगे कि वो नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं, तो 1 सभी का फैक्टर होता है। फिर 2 से हम चेक करेंगे कि 2 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 2 से कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, तो 2 × 34 ये नंबर डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे टिक मार्क लगाया कि हाँ डिवाइड हो रहा है। 2 से नंबर डिवाइड होता है, कितनी बार डिवाइड होता है, 34। तो 2 × 34 लिख दिया। अब 3 से चेक करेंगे तो डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो हम डिविजिबिलिटी रूल वाला वीडियो आप मेरा देखिएगा, यहाँ पर लिंक मैं दे दूँगा ऊपर डिस्क्रिप्शन में। ऊपर जो है नोटिफिकेशन आई बटन पर चेक करके आप देख लीजिए डिविजिबिलिटी रूल वाला वीडियो। तो 3 के लिए हम चेक करेंगे, 68 को 3 डिवाइड नहीं करता तो हमने क्रॉस कर दिया, डिवाइड नहीं करता तो क्रॉस कर दिया। फिर 4 के लिए चेक करेंगे। 4 के लिए 68 से 4 से डिवाइड होता है, 68 4 से डिवाइड होता है, तो हमने टिक कर दिया कि हाँ डिवाइड होता है। कितनी बार में डिवाइड होता है, 17। 4 में 68 में 4 का जब डिवीज़न करोगे तो 17 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे डिवीज़न हमने इधर लिख दिए। चेक कर रहे हैं डिवाइड होता है या नहीं। फिर 5 से चेक किया, नहीं होता है, आगे भी चेक किया। फिर आगे बढ़ते हुए इस तरह से हम 16 पर चेक कर रहे हैं, तो 16 पर भी नहीं डिवाइड हो रहा है। फिर 17 पर हमने चेक किया, 17 से क्या डिवाइड होता है, तो 17 से 4 बार में डिवाइड होता है, तो 17 × 4 कर दिया। अब यहाँ पर बात ये ध्यान देने की है कि यहाँ पर 17 से जब हमने डिवाइड किया तो 17 × 4 मिला, यानी 4 बार में। और ये 4 हमारा पहले भी यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ चुका है, ये 4 पहले भी मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आ चुका है। तो जैसे ही हमें रिपीटेड वैल्यू यहाँ मिलेगी, कोई वैल्यू अगर रिपीट हो रही है, पहला रिपीटिशन पर ही हम ये प्रोसेस स्टॉप कर देंगे चेक करने वाला। तो हम ये चेकिंग जो कर रहे हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जहाँ पर भी हमें कोई भी एक रिपीटेड वैल्यू मिली, जैसे यहाँ 4 मिला, 4 पहले भी आ चुका था, तो हम तुरंत स्टॉप चेकिंग कर देंगे, यानी देखना तुरंत आगे चेक करना बंद कर देंगे। और फिर हमें सारे के सारे फैक्टर्स मिल गए। यहाँ पर हमने चेक करना बंद कर दिया और हमें सारे फैक्टर्स मिल गए। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इधर हमने यहाँ पर जो लिखा है 1 68 2 34 4 17, फिर 17 4, तो यहाँ पर रिपीटिशन हो गया, देखिए 17 में भी और 4 में भी। तो इन्हीं वैल्यू में हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, बढ़ते हुए क्रम में। तो 1 2 4 17 34 68, ये सारी की सारी वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो ये फिर हमारा इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 36। 36 के सारे फैक्टर्स निकालने हैं। तो 1 से हम जैसे स्टार्ट करते हैं उसी प्रकार से 1 से स्टार्ट फिर से करेंगे। चेक फॉर 1, हाँ 1 सभी नंबर को डिवाइड करता है, टिक किया, 1 × 36 हो गया। ठीक है, 1 × 36 = 36। क्या 2 डिवाइड करता है 36 को? तो डिविजिबिलिटी रूल से देख लो कि डिवाइड करता है। डिविजिबिलिटी रूल के लिए आई बटन पर क्लिक कर लो, वहाँ पे वीडियो हमारा है, उसको देख लीजिए। तो 2 डिवाइड करता है, हाँ करता है, तो यस किया। कितनी बार में करता है, 18, तो 2 × 18, 2 × 18 भी 36 होता है, तो 2 × 18 इधर लिख दिया। अब 3 से चेक करेंगे, क्या 3 36 को डिवाइड करता है? डिविजिबिलिटी रूल देखा हमने, हाँ करता है। कितनी बार, 3 × 12 बार, 12 बार में डिवाइड कर देगा। 3 का टेबल 12 बार पढ़ोगे तो डिवाइड कर देगा, या 3 का जब डिवीज़न करोगे 36 में तो 12 आएगा, तो 3 × 12 कर दिया। इसी प्रकार से 4 से चेक करेंगे, तो हाँ 4 भी करता है 36 को, 4 × 9। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए चेक करेंगे, 5 नहीं करता। फिर 6 करता है, कितनी बार में करता है, 6 बार में। ठीक है, 6 कितनी बार में करता है, 6 बार में। तो यहाँ पर देखो 6 से चेक कर रहे हैं और कितनी बार में कर रहा है, तो 6, यहाँ पर 2 6 आ गया। हमने बताया था कि इस प्रोसेस में आप नंबर को देखते जाइए और जैसे ही कोई भी वैल्यू रिपीट करती है आप वहाँ रोक दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, 6 2 बार आ गया, यानी रिपीट कर गया। जैसे ही कोई नंबर रिपीट कर रहा है हम रोक देंगे, तुरंत स्टॉप कर देंगे।
तो रिपीटेड 6 हमने क्या किया, स्टॉप चेकिंग, फिर आगे चेक करना हमने बंद कर दिया, 6 तक ही चेक किया क्योंकि रिपीटिशन मिल गया इसलिए हमने चेक करना बंद कर दिया। अब हमें जैसे ही रिपीटिशन मिला इसका मतलब हमें सारे के सारे फैक्टर्स पता चल गए। तो वो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, इसी को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने यहाँ पर लिख दिया और यही सारे के सारे फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, तो हम उस नंबर के लिए 1 से स्टार्ट करेंगे चेक करना कि कौन कौन सा नंबर उसे डिवाइड करता है, फिर हम वो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे कि कितनी बार में वो डिवाइड कर रहा है, फिर ये प्रोसेस हम आगे बढ़ते हुए करते चले जाएंगे और जैसे ही हमें रेपिटेशन मिलेगा हम क्या करेंगे, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे और इस मल्टीप्लिकेशन में जो जो नंबर्स आ रहे हैं वो हम यहाँ सारे के सारे लिख देंगे। इस प्रकार से हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स को इस तरह से हम ये प्रोसेस से चेक कर सकते हैं। अब बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं जहाँ पर हमें मल्टीपल्स निकालना है। फैक्टर्स तो हमने देखा, 2 क्वेश्चन किया और कैसे कैसे हमें निकालना है वो हमने देखा। अब अगले क्वेश्चन में हमें मल्टीपल्स निकालने हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, यानी 6 के शुरुआत के 5 मल्टीपल निकालने हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि मल्टीपल का मतलब क्या है, हमें टेबल पढ़ना रहता है। तो हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालने का मतलब है कि हम 6 1 जा, 6 2 जा, 6 3 जा, 6 4 जा और 6 5 जा तक टेबल पढ़ेंगे और हमारे मल्टीपल्स निकल आएंगे। तो देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो ये हमारे सारे के सारे 5 मल्टीपल्स निकल आ गए। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा कि कौन कौन से मल्टीपल्स हुए, 6 12 18 24 और 30। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से फैक्टर निकालने के लिए हम 1 से चेक करते हैं, नंबर डिवाइड होता है तो ठीक है, अच्छी बात है, उस डिवीज़न को हम वो मल्टीप्लाई कितनी बार में हो रहा है लिख देते हैं और फिर जैसे ही रेपिटेशन होता है हम स्टॉप चेकिंग करते हैं। उसी प्रकार से मल्टीपल में हमने क्या किया, मल्टीपल में हमें टेबल पढ़ना होता है, जो मल्टीपल पूछ रहा है वही टेबल पढ़ के या लिख करके उसको आप सॉल्व कर लीजिए। और अब आगे हमें ये देखना है कि फैक्ट अबाउट फैक्टर्स, ठीक है, कि फैक्टर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ। तो देखो फैक्टर्स के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशंस या क्या क्या जानकारियाँ होती हैं। पहला, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अभी हमने डिस्कस भी किया कि 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी को डिवाइड करता है, इसलिए 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। उसके बाद एवरी नंबर इज़ इटसेल्फ अ फैक्टर, वो नंबर खुद भी अपने को डिवाइड करेगा, इसलिए हर नंबर अपने का फैक्टर होता है। तो हर नंबर के 2 फैक्टर निश्चित हो गए, एक 1 और एक वो नंबर खुद। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, एवरी फैक्टर इज लेस देन इक्वल टू अ गिवन नंबर। नंबर का कोई भी फैक्टर निकालोगे, किसी भी दिए गए नंबर के जो फैक्टर्स होंगे वो या तो उससे छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि डिवाइड करना है उनको, तो डिवाइड कौन करेगा, उससे छोटा नंबर होगा या उसके बराबर वाला नंबर होगा तो ही डिवाइड कर पाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। अगर किसी भी नंबर के फैक्टर्स को काउंट करोगे तो काउंट हो जाएगा, यानी फाइनाइट होगी, मतलब इनफाइनाइट नहीं होंगे, उसको काउंटेबल होंगे। फाइनाइट कर हम काउंट कर सकते हैं। एवरी मल्टीपल ऑफ दैट नंबर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू दैट नंबर। मल्टीपल में हमने क्या बात किया था कि हमें टेबल पढ़ना होता है, तो टेबल में उस नंबर से शुरू करोगे तो उसके आगे का जो मल्टीपल होगा वो उससे बड़ा होगा। मान लो 6 का मल्टीपल है तो 6 का मल्टीपल क्या होगा, 12 होगा, 18 होगा। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो जो भी नंबर हमें मिलेगा वो नंबर, मल्टीपल वाला नंबर उस नंबर से जिसका वो मल्टीपल है बड़ा ही होगा। और द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर इज इनफाइनाइट। जो मल्टीपल्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। जैसे हमने देखा कि फैक्टर्स हमारे फाइनाइट होते हैं, काउंटेबल होते हैं, इस तरह से मल्टीपल क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, उसको काउंट नहीं कर सकते। जैसे 1 जा पढ़ा, 2 जा, 3 जा, 4 जा, 10 जा, उसके बाद आगे भी पढ़ सकते हो, 6 11 जा, 12 जा, आगे करके उसका कोई लिमिट नहीं कि हम कहाँ तक टेबल पढ़ेंगे।
तो इस वजह से उसके जो मल्टीपल्स होंगे वो हमेशा इनफाइनाइट होंगे। और एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर अपने का मल्टीपल होता है। कोई भी नंबर होगा वो अपने का ही मल्टीपल होगा, ठीक है। तो कोई नंबर को एक बार पढ़ोगे, टेबल को एक बार पढ़ोगे, 6 1 जा 6 तो वही नंबर आ गया। इसी तरह किसी भी नंबर के 1 जा में पढ़ोगे तो वही नंबर आएगा। इसका मतलब एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ये भी सही है कि मल्टीपल में हमें टेबल पढ़ना होता है और 1 जा में वही नंबर आता है, तो एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप रिवाइज करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है फैक्टर्स और मल्टीपल्स में तो आप मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में, और मुझे बहुत खुशी होगी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, उनका जवाब देने में। और अगर कोई सजेशंस हैं, सुझाव हैं, ज़रूर दीजिए। हम अपने आने वाले वीडियोस में आपके सुझाव का पालन करके अपने वीडियो की कमियों को दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे YouTube चैनल इजी टेक ट्यूटर के वीडियो सबसे पहले पाइए। वीडियोस के नीचे दिए गए लाइक, सब्सक्राइब और फिर बेल के बटन को दबाइए।